नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अतुल कुमार आयुर्वेद नुस्खे में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे आपको घरेलू खांसी का इलाज। दोस्तों, घरेलू खांसी का इलाज इतना सॉलिड है दोस्तों, प्राचीन नुस्खा बताएंगे आपको, आपकी खांसी चुटकियों में गायब। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कौन से वाला खांसी है। आपको बलगम वाला खांसी है, या फिर आपको सूखा खांसी है, या फिर आपको टीबी वाला तो खांसी नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं अपनी खांसी के बारे में, हमें कौन सी खांसी है। अगर हमको दोस्तों सूखा खांसी है, तो सूखा खांसी जैसे लॉन्ग टाइम से, पुराने समय से ज़्यादा बीमार रहने से आपको खांसी हो जाती है, या फिर आपकी वो खांसी सूखी खांसी बन जाती है, तो दोस्तों उसका इलाज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अब दोस्तों आती है दूसरी खांसी। दूसरी खांसी क्या होती है? जिसमें हमें पीले कलर का बलगम आता है। खांसने के टाइम पे बलगम आने लग जाता है, सफ़ेद बलगम आता है, पीला बलगम आता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दोस्तों इससे आगे की बात हम थोड़ी सी देर में करेंगे। पहले हम आपको पीले बलगम के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपको सर्दी, जुकाम, नज़ला, खांसी आपका हो जाती है, आप स्मोकिंग करते हो, तो आपको ये वाला कफ और ये वाला बलगम आपको आ सकता है। लेकिन दोस्तों, जो तीसरे वाली खांसी है ना, जो 3 नंबर वाली खांसी है, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है दोस्त। इससे तो आपको टीबी हो सकती है, समझे। तो हम आपको पहले बोल देते हैं, अगर जो आपको ये तीसरे वाली खांसी है ना, तो आप इसी वक्त ये वीडियो छोड़ देना और आप नज़दीकी अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को झूठ बोले, या फिर किसी को झूठ बका करके अपनी वीडियो दिखाने के चक्कर में हम आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसको ये तीसरे वाली खांसी है ना, सुनते सार यार ये वीडियो छोड़ के चला जाना, कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को भी डिलीट मार दूंगा अगर, लेकिन मुझे किसी की लाइफ से खेलना नहीं है। तो दोस्तों, आपको जो तीसरे नंबर वाली खांसी है, इसमें आपको खांसने के बाद काले रंग का बलगम आता है। जी हाँ, ब्लैक कलर का बलगम निकलता है आपको। तो दोस्तों, ये बलगम ये रिक्वायरमेंट करता है कि आपको टीबी होने के टीबी हो सकती है यार आपको, या फिर आपको कैंसर भी हो सकता है, या फिर आपको फेफड़े से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अगर किसी को ब्लैक बलगम आता है तो वो जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। और जो बाकी 2 खांसी है, उन सब का इलाज हम आपको स्ट्रॉन्ग बताएंगे। वैसे तो इसका इलाज ये भी है, लेकिन दोस्तों मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं बकाना नहीं चाहता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चलते मेन टॉपिक के ऊपर। आपको सबसे पहले लेना है दोस्तों शहद ले लेना है, और फिर लेना है आपको काली मिर्च पाउडर। जी हाँ, 1 चम्मच बड़ा शहद का। जी हाँ, जो बड़ी स्पून होती है ना, खाना खाने वाली स्पून, आपको एक वो बड़ा चम्मच आपको शहद डाल लेना है। एक कटोरी के अंदर, एक बाउल के अंदर डाल लेना है। 1 चम्मच शहद डालना है, और एक छोटी चम्मच, जी हाँ छोटी आधी चम्मच, उसके अंदर आपको काली मिर्च का पाउडर डालना है। जी हाँ, काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आपको इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसका प्रयोग आपको दिन में को 3-4 बार करना है। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपकी खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी, चुटकियों में ठीक हो जाएगी भाई। और जो आपका बलगम है, वो आपके मल के रास्ते, आपके लेटरिन के रास्ते आपका पूरा बलगम क्लीन हो जाएगा, और आपको सूखी खांसी के अंदर भी बहुत आराम मिलेगा। और आपकी खांसी एक ही दिन में 2-3 घंटे में यार आप चाटोगे ना 2-4 बार उसको, हनी को और काली मिर्च के मिश्रण को आप चाटोगे ना दिन में को 3-4 बार, आप उसका कोई लिमिट नहीं है यार, आप कितनी बार भी चाट सकते हो। लेकिन दोस्तों, हमारे इस चैनल का एक ही मकसद है कि आप तक भारतीय प्राचीन आयुर्वेदिक आप तक अच्छे से पहुंचाया जाए। कोई नहीं पैसा कमाना यार, वीडियो एडिटिंग करना भी नहीं आता है और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं आता है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट ही बोल दिया, भैया जिसको ये वाली खांसी है ना, वो भाई इस वीडियो को हाथ जोड़ करके कहता हूँ, इस वीडियो को छोड़ देना। क्योंकि दोस्तों, हमारे इस चैनल का मकसद एक ही है, आप तक अच्छी बातें पहुँचाना। दोस्तों, अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है जो हमने आज तक आप तक पहुंचाया है। और दोस्तों, इसके बाद हम वीडियो जब भी बनाएंगे अच्छी, जब आप अच्छा रिस्पांस दोगे। और दोस्तों, अपना ख्याल रखो, और ऐसे फ्रॉड लोगों से ना यार बचो, जो आपको इलाज तो बता देते हैं, लेकिन यार उसके बारे में पूरी इंक्वायरी नहीं देते।
तो यार सबसे पहले यार उसी चैनल को सब्सक्राइब करो जो आपको अच्छी इंक्वायरी देता है। ऐसे तो यार यूट्यूब पे ना बहुत लोग भरे पड़े हैं भाई, बहुत लोग हैं भैया। हम हरियाणा के देसी आदमी हैं भैया, आप तक देसी बातें पहुंचाएंगे और जो भी पहुंचाएंगे सच्ची पहुंचाएंगे और अच्छी पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और हम सब एक है यार, एक ही बन के रहना है।